हेलो फ्रेंड्स, एस के कैरियर अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे क्लास 12th की फिजिक्स। इसमें चैप्टर नंबर 4 है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसमें पढ़ेंगे सबसे पहले हम चुंबक के बारे में। चुंबक किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो लोह चुंबकीय पदार्थों को जैसे कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, चुंबक कहलाते हैं। मतलब लोहे की वस्तुओं को या कोबाल्ट की वस्तुओं को या फिर निकेल की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जिसमें गुण होता है वह चुंबक कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक और नंबर 2 कृत्रिम चुंबक। अब देखेंगे कि प्राकृतिक चुंबक किसे कहते हैं और कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक चुंबक। प्रकृति में पाए जाने वाला काले रंग का पत्थर मैग्नेटाइट प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किसे कहते हैं? मनुष्य द्वारा बनाए गए चुंबक कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। मतलब इस प्रकृति में ऐसे चुंबक जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं उनको क्या कहते हैं? कृत्रिम चुंबक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्थायी चुंबक और नंबर 2 विद्युत चुंबक। तो सबसे पहले देखेंगे स्थायी चुंबक के बारे में। जब निकेल, कोबाल्ट आदि धातुओं को किसी प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। मतलब जैसे कि निकेल होती है, कोबाल्ट होता है, जैसे कच्चा लोहा होता है, इनको कुछ समय के लिए या तो ज़मीन में रख दिया जाए या फिर चुंबक के करीब रख दिया जाए, जिससे क्या होता है कि लोहे की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का इसमें गुण उत्पन्न हो जाता है, जिसे चुंबकत्व कहा जाता है। इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे स्थायी चुंबक कहते हैं। अगला नंबर देखेंगे वैद्युत चुंबक। वैद्युत चुंबक किसे कहते हैं? नर्म लोहे के किसी क्रोड के ऊपर तांबे के पृथक्कार तारों को लपेटकर धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। मतलब अगर हम किसी नर्म लोहे की क्रोड लें तथा उसमें तांबे के कुछ तार लपेट दें ऊपर और उसमें धारा प्रवाहित करें तो उसमें क्या होता है? विद्युत चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। और धारा का प्रवाह बंद करने पर चुंबकत्व का गुण समाप्त भी हो जाता है। इसे ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है और धारा बंद कर देते हैं तो इसमें चुंबकत्व का गुण समाप्त भी हो जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकत्व कहते हैं। अब देखेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ कोई चुंबकीय सुई लाने पर उस पर एक बल आघूर्ण कार्य करता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। मतलब अगर कोई चुंबक रखी है हमारे पास, उसके पास मतलब अगर कोई हमारे पास चुंबक है, उसके पास अगर कोई चुंबकीय सुई ले जाए, क्या ले जाए? चुंबकीय सुई ले जाए, तो उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है। वह स्थान जहाँ से उसमें विक्षेप उत्पन्न हो जाता है वहाँ तक का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। इसे बी से प्रदर्शित करते हैं। यह एक सदिश राशि है। इसका मात्रक टेस्ला या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है।